कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, इन आँखों को तेरे दीदार का इंतज़ार रहेगा, इन आँखों को तेरे दीदार का इंतज़ार रहेगा। बीत जाए कितना भी वक्त, इस दिल को हमेशा तेरा इंतज़ार रहेगा, इस दिल को हमेशा तेरा इंतज़ार रहेगा। तेरी भक्ति का ही मुझ पे असर है, अब तो लोगों की लाख साजिशें भी मुझ पर बेअसर है, लोगों की लाख साजिशें भी मुझ पर बेअसर है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। आपको जिंदगी का महत्व और जिंदगी जीने का असली तरीका सिखाने वाला आज का ये संदेश है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा और इस पे विचार करके जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिएगा, क्योंकि संदेश तो उस पारस जैसे होता है जो लोहे को भी सोना बना देता है। फिर हम तो ठहरे कृष्ण के भक्त, हमें तो सुनहरा बनना ही है। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे जिस कलयुग में तू जी रहा है, ये दिन ब दिन तुझसे तेरी तरक्की छीन रहा है। जिस कलयुग में तू जी रहा है, ये दिन ब दिन तुझसे तेरी तरक्की छीन रहा है। जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कमाते कमाते तू जिंदगी जीना ही भूल जाता है। इस कलयुग में गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, और अमीर मीलों चलता है उसी खाने को पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, और किसी के पास खाना है लेकिन खाना खाने के लिए वक्त नहीं। कोई लाचार है इसीलिए बीमार है, कोई लाचार है इसीलिए बीमार है, और कोई बीमार है इसीलिए लाचार है। अरे कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। मांग मांग कर ना मिलने से तू व्याकुल हो जाता है, सोचता है मैं तेरी नहीं सुनता, किंतु तू भूल जाता है कि मैं तो चींटी के पैरों की पायल तक सुन सकता हूँ, तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा। अरे मेरे आने में देर नहीं, बल्कि तेरे बुलाने में कमी रह गई। मेरे आने में देर नहीं, तेरे बुलाने में कमी रह गई, क्योंकि तू मेरे सामने प्रार्थना कम और तेरी परेशानियां ज़्यादा दोहराता है। अरे मैं तो तेरी परेशानियां जानता हूँ, इसीलिए तू प्रार्थना करते समय तेरी परेशानियां मत दोहरा, बस मेरा नाम और मेरी प्रार्थना को दोहराओ। जितना मन से पवित्र रहोगे, उतना ही मेरे करीब रहोगे। सदैव पवित्रता में मेरा वास होता है। मेरे मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है, तो मैं उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता हूँ, मैं उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता हूँ। तू पूछता है मुझसे कि सत्संग करने से, मेरा नाम लेने से जिंदगी में दुख क्यों आते हैं, लेकिन इस बात पे मैं तुझसे कहना चाहूँगा कि मैं तेरे दुख एक रात में नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो तेरे कर्मों का फल है और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन तू अगर सत्संग करता है, मेरा नाम बार बार जपता है और मेरी प्रार्थना दिल से करता है, तो यकीन मान, दुखों से लड़ने की ताकत तुझे उसी से मिलती है। दुखों को सहन करने की क्षमता तेरी और बढ़ती है। जिस तरह छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, छाता तुझे बारिश में खड़े रहने की ताकत जरूर देता है, उसी प्रकार प्रार्थना तुझे संकट में खड़ा रहने की ताकत देती है। अरे मुश्किलें आए ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुश्किलें तेरे बुरे कर्म का फल होता है, और मैं तेरे साथ रहने से तेरे कर्म का फल धीरे धीरे करके कम हो जाता है। इसीलिए तू बस मेरा नाम ले, मेरा चिंतन कर, मेरा ध्यान कर। तेरी हर एक मुश्किल को पार करने की ताकत मैं तुझे दूंगा। अरे मैं तो देता हूँ तुझे बेहिसाब, मैं तो देता हूँ तुझे बेहिसाब, और तू रखता है मेरे लिए लिए हुए नाम का एक एक हिसाब, मेरे लिए लिए हुए नाम का एक एक हिसाब। तू बस मतलब के लिए मेरा नाम लेगा, तो मैं तेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे प्रेम का रिश्ता पसंद है, व्यवहार का नहीं।
और जब तू मुझे तेरी जिंदगी में सही स्थान देगा तो बाकी सभी चीजें अपने आप ही सही स्थान पे पहुंच भी जाएगी। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। और जो शरीर से होता है वो आकर्षण, और जो दिमाग से होता है वो व्यवहार। इसीलिए जो आत्मा से मनुष्य मुझसे जुड़ जाता है उसी से मेरा शाश्वत प्रेम होता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, राधे कृष्णा नाम रटत रहो, तेरी कई बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा कृष्ण से ही हट जाए, राधा कृष्ण से ही हट जाए। तू बस मेरा चिंतन करने के बारे में सोच, तेरी चिंता का क्या करना है ये मैं देखूंगा। अरे इस जिंदगी में तू आया है, इस संसार में तू आया है तो संघर्ष तो तुझे करना ही पड़ेगा। दुख, दर्द, पीड़ा, हर परिस्थितियों के लिए तुझे छुटकारा सदा के लिए नहीं मिल सकता। इसीलिए इन परिस्थितियों का सामना करना सीख। इन परिस्थितियों के सामने डटकर खड़ा रह के इन पर अपनी जीत मनाना सीख। परिस्थितियों से डट के सामना करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य होता है और मनुष्य कर्मों से, परेशानियों से जीत सकता है। कोई भी आदत इतनी बड़ी कभी नहीं होती जो कभी छूट ना सके। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। तेरी अच्छाई को साबित करने की कोशिश ना कर। अगर तेरे किरदार में दम होगा तो वक्त खुद ही तेरी कीमत लोगों को बता देगा। बस तू सब्र कर और नेक कार्य कर। अगर तेरी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी तुझे सही मंजिल तक लेके जाएंगे और तुझे तेरा हक भी दिलाएंगे। अरे मैं हर कठिन परिस्थिति में तेरे लिए आता हूँ, तेरी मदद करने के लिए आता हूँ। बस तू मुझे ढूंढा मत कर, मुझे पहचानना सीख, मुझे महसूस करना सीख। जब तेरा सारथी मैं हूँ तो रास्ते का डर कैसा, और तेरी उम्मीद मुझसे है तो तुझे भय कैसा। समय रहते खुद को संभलना सीखो, समय रहते खुद को संभालना सीखो, नहीं तो मुश्किलें तुझ पे हावी हो जाएगी। मुश्किलें तुझ पे हावी हो जाए उससे पहले मुश्किलों को तू बता दे कि तेरा ये कान्हा कितना बड़ा है। कोई भी मुश्किल मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तेरे जीवन में जो भी तुझे मिलता है उसे मन से अपनाना सीख, क्योंकि बात सही हो या गलत हो लेकिन तुझे सीख जरूर देती है। इसीलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और मेरी मर्जी से होता है, ऐसा सोच के चल। अरे तेरे जिंदगी के सफर में अगर तूने हम सफर मुझे बनाया है तो तेरा आने वाला हर पल सुनहरा होके रहेगा। जिंदगी को हंसकर जीना सीख ले। हर बार जिंदगी को समझने की कोशिश कभी मत कर। चलते वक्त के साथ चलना सीख ले। वक्त को बदलने की कोशिश कभी मत कर, क्योंकि वक्त कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए खुद का वक्त बदलने के लिए वक्त को भी थोड़ा सा वक्त दे और आगे बढ़ता रहे। तेरा ये कृष्ण तो सदा ही तेरे साथ रहेगा। तेरा ये कृष्ण सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरे साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।